हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग सीखेंगे एच सी एफ। ओके, तो चलिए सीखते हैं हम लोग आज एच सी एफ, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो चलिए चलते हैं पेज पर। एच सी एफ। ओके, हमें सीखना है एच सी एफ। तो भाई क्या होता है एच सी एफ? एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं एच सी एफ की फुल फॉर्म। अब ये देखिए, आपका जो हाईएस्ट है कॉमन है फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ओके, तो हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा, कॉमन और फैक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देके समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दो नंबर लिया हमने, एक ले लिया हमने यहाँ पर 8 और एक ले लिया हमने यहाँ पर 12। ठीक है, 8 और 12। अब 8 जो है, 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का फैक्टर होगा 1। 8 एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के आता है और एक 8 के आता है। ठीक है, तो ये 1 2 4 8 ये फैक्टर हो गए 8 के। ऐसे देखो 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 एक की टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आपका आ जाएगा, 4 के आएगा, 6 के आ जाएगा और 12 के आ जाएगा। ओके, तो 12 का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, ये फैक्टर आपके हो गए। अब आता है कॉमन और हाईएस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखिए क्या है, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन देखिए, इसमें एक भी मैचिंग कर रहा है आपका, एक मैचिंग कर रहा है आपका, फिर देखिए आपका 2 मैचिंग कर रहा है आपका, 2 के बाद देखिए 4, ये 4 4 मैचिंग कर रहा है आपका। ठीक है, बस। लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 4। ओके, तो जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 4। तो इसे बोलेंगे हम एच सी एफ इज इक्वल टू 4। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम एच सी एफ को ज्ञात कर सकते हैं। एच सी एफ क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ, यानी कि पहले हम 8 का 12, ठीक है, इसका हमने टेबल लिखा और जो कि इसका फैक्टर होता है। ठीक है, टेबल नहीं बल्कि कि 8 का फैक्टर, यानी 8 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो वो लिखा हमने। फिर 12 देखिए, 12 1 2 3 4 6 12 के टेबल में आपका आता है। और इसके बाद जो है फिर देखा हमने कि इनमें से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन आपका है वो मिला हमारे को 4। तो इस प्रकार से जो एच सी एफ हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम एच सी एफ किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है कि इस एच सी एफ को निकालने की जो है कितने होते हैं मेथड? तो इसके होते हैं 2 मेथड। कितने होते हैं? 2 होते हैं मेथड। तो नंबर 1 हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 हम कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड। क्या होता है? डिवीज़न और मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड। तो देखिए, अगर हमें जो है एच सी एफ निकालना है किसी 2 नंबर का, तो कैसे निकालेंगे? डिवीज़न मेथड से। तो मान लीजिए 2 नंबर ले लिया हमने यहाँ पर, 15 और 25, 15 एंड 25। ठीक है, तो इसका हमें एच सी एफ निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 25 को यहाँ पर लिया अंदर में और बाहर में लिया हमने 15, 15। तो 15 से हम करेंगे डिवाइड 25 में। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे हम? तो हम यहाँ पर ले जाएंगे 15 एकम 15। ओके, और घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 हो जाएगा आपका। और फिर इस 15 को हम अंदर कर लेंगे। ठीक है, जिसे हमने डिवाइड किया था वो आपका अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर था आपका डिवाइडर हो गया। तो अब देखिए 10 एकम 10, 10 एकम फिर 10 ले गए, फिर 5 देखिए यहाँ पर आपका आया,
फिर 5 आपका जो रिमाइंडर बचा आपका वो क्या बन जाएगा, आपका डिवाइडर बन जाएगा, और 10 यहाँ आपका आ जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो किससे कटा आपका, 5 से कट गया आपका। तो इसका एचसीएफ कितना आपका आ गया, 5। ओके, तो हमने एचसीएफ जो है डिवीज़न मेथड से हमने, ठीक है, ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं कि इसी का अगर हम जो है 1525 का हम एचसीएफ फिर निकाल लेंगे, जो हमारा दूसरा मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इससे जो है हम निकालते हैं एक बार। तो देखिए क्या हुआ, हम 15 और 25, 15 और 25 का हम क्या करेंगे, हम एक बार प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो 15 का देखिए, 15 का जो प्राइम फैक्टर आपका होगा वो कितना होगा, प्राइम फैक्टर आप लोगों को निकालने आता होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 15 है। ओके, तो 15 किससे कटेगा आपका, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 5 हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा 5, तो कट गया पूरा पूरा। 3 और 5, तो कितना यहाँ पर आपका आ गया, 3 और 5 आ गया। ठीक है, ऐसे देखिए 25 आपका है, तो 25 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 25 हो जाएगा 5 × 5। ओके, अब इसके बाद जो है क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, देखते हैं दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है। देखिए दोनों में आपका 5 मैचिंग कर रहा है। ओके, तो 5 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 5 एचसीएफ देखिए यहाँ पर भी आपका आया था। ठीक है, डिवीजन मेथड से, और 5 हमारा जो है एचसीएफ आ गया हमारा, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा है उससे भी हमारा एचसीएफ 5 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम एक बार संख्या लेते हैं 3 नंबर की। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है एक ले लिया हमने यहाँ पर 48, 51 और 57। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है 3, ठीक है, संख्या इसमें है, और 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए 3 संख्याएं हैं। अब जो सबसे बड़ी देखिए अब कितना आपका है, 57 आपका है, ये कितना आपका है, 51 है। तो 57 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 51 से। ठीक है, तो अब बताओ कितनी बार ले जाएं, एक बार ले जाएंगे। ठीक है, 51। ओके, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, और जो 51 है इसको हम अंदर लाएंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, हमारा डिवाइडर बन गया। तो अब देखिए 6 से हम करेंगे इसमें डिवाइड, तो कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर, 6 × 6 8 हो जाएगा 48, है ना। तो 11 में से 8 गया 3। ओके, अब ये 6 हमारा अंदर आ जाएगा, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, पूरा पूरा कट गया। किससे कटा आपका, 3 से कटा, तो ऐसे कितना आपका यहाँ पर आ गया, 3 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो खराब का हो गया ना आपका 51 का और 57 का। ओके, 3 आया। अब जो 48 आपका है यहाँ पर आपका बाकी है ना, आपका यहाँ पर है ना, ये जो 48 आपका है अब ये बाकी है, तो हम क्या करेंगे, 48 में इस 3 से करेंगे हम डिवाइड। तो 48 में डिवाइड करेंगे हम 3 से, जो हमारा 3 एचसीएफ आया था यहाँ पर। ओके, तो अब 3 एकम ले जाओ 3 यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर 3 एकम 3 बचेगा 1, 8 लाएंगे, 3 छिक्के हो जाएगा 18। ओके, पूरा पूरा कट गया आपका। कितना आपका आ गया, किससे कटा आपका, 3 से कटा, तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आपका आ गया, 3 आ गया। ओके, तो अब एचसीएफ एक बार हम फिर निकालना सीखेंगे, किससे, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर, लिखेंगे 48 का, 51 का और 57 का। इसका हम लिखते हैं एक बार हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 48 आपका है, 48 का प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। कितना आपका आ गया इसका, 2 × 2 × 2 और × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8,
तो 19 16 तो यहाँ हो जाएगा 48 48। ओके, अब आपका है 51, कितना आपका है 51। तो इसमें देखते हैं किससे कटेगा ये, 51 को काटिए एक बार, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 70 हो जाएगा 21, 17 एक कम हो जाएगा 17। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा 3 and 17। अब आपका है 57, तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकालिए, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, बचेगा 2 27, 3 में हो जाएगा 27, 19 एक कम हो जाएगा 19, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 19। ओके, अब देखिए इन तीनों में क्या मैचिंग कर रहा है, देखिए तीनों में, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है ना, तीनों कॉलम में आपका 3 मैचिंग कर रहा है, तो इसका HCF कितना आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, वही देखिए HCF आपका 3 जो है हमारा पहले आ चुका है, ठीक है, डिवीज़न मेथड से। बात समझे आप? तो इस प्रकार से जो है हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान था एकदम। ओके, तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।